ओके। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। ठीक है। टॉमस कार्यालय कार्लायल, लेखक और इतिहासकार। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसके तमाम। एक मिनट। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। ठीक है। अगर हम चीजें ध्यान से देखें, ध्यान से सोचोगे तो ना, विज्ञान क्या है? ठीक है। विज्ञान वो चीजें जो आपके बुद्धि के लेवल पे आपको जाके चीजें समझाए कि अच्छा, अगर ये चीज ना आपको लॉजिक्स दे कि अच्छा ये चीजें ऐसी ऐसी हो रही, ये चीजें ऐसी हो रही। ठीक है। बट अगर हम उनकी शाखाओं पे बहुत चीजें देखें ना, तो एक तरह का चमत्कार हो रहा था ना कि जब क्या नाम है, पानी H2O बन रहा है तो ऐसे कैसे मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे, तो ये चीजें बन रही है। और बहुत सारी चीजें जो विज्ञान से पहले क्या चीजें नहीं थी, न्यूटन से पहले चीजें नहीं थी, या किसी आइंस्टीन के पहले कुछ थी। ठीक है। और शायद अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस पृथ्वी पर जो हमें नहीं पता, बस विज्ञान ढूंढ रहा है। ठीक है। तो अगर हम स्पिरिचुअल की दुनिया में जाते हैं तो बहुत ऐसी सी चीजें हो रही होती जो विज्ञान उसको डिनाय करता है कि नहीं नहीं, क्योंकि अभी उसके उसमें आया है, उसके रडार में, उसके फ्रीक्वेंसी में नहीं आई ठीक चीजें। बट वो चीजें हैं। तो जो दुनिया है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत सारी जादुई, अबूझ से आश्चर्यजनक चमत्कारों से भरी पड़ी हुई है। ठीक है। मैं ज्यादा स्पिरिचुअल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो आप लोगों को समझ, बट हाँ, बहुत कुछ है। जितना आप सोचते हो उतना याद रखना, उससे 1000 गुना ये सच्चाई है। आप जहां तक आपकी सोच जा सकती है, जो मूवी बन रही है, किसी ने कल्पना की ना, और उससे कहीं ज्यादा सच्चाई है। अब वो कल्पना किसी दिमाग में कैसे आएगी? कुछ ना कहीं कुछ उसको पता होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला होगा, कहीं ना कहीं कोई चीजें हुई होगी, तभी उसने ऐसी मूवी बनाई, कुछ ऐसी चीजें बनाई, सुपरमैन बनाया, स्पाइडरमैन, जो भी है, कुछ तो होगा ना ऐसा। ये सच है। तो जो आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सच है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। ठीक है। जितनी भी इच्छाएं थी इसकी, ये रौनक बन अपने बारे में बता रही हूँ। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। ठीक है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब क्या करना है, आपकी जो भी 10 इच्छाएं आप लोगों की हैं ना, आप सबकी 10 इच्छाएं हैं कोई, तो वो 10 इच्छाएं, ठीक है, आपको लिखना है। आप वो 10 में से 3 इच्छाएं कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी 3 ही डालना है, और उसको हर दिन लिखना है। अभी तक हम ये चीज नहीं कर रहे थे, बट हमें अब ये चीज करनी है। कि जो भी 10 शीर्ष इच्छा, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक, जरूरी हो। आपने 13 चैप्टर में 10 इच्छाएं बनाई थी। फिर हृदय वाले में क्या था कि उन 10 इच्छाओं को आप दिल से बोलना था। आप अपनी मैं बोलूंगी 10 इच्छा उन्हीं पे फोकस रखिएगा। आप नहीं कि 13 पे चेंज कर दो, हृदय वाले पे चेंज कर दो, फिर इस पे चेंज, नहीं। उन्हीं को लेते जाओगे, उन्हीं पे आप जादुई छिड़काव करते जाओगे। तभी वो चीज कैसे हो जाएंगी कि देखो, आम खाओ गुठलियां कभी ना गिनो, कि कैसे होगा। तो जितनी जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, जो भी चीजें आ रही कि अरे मुझे ये है, मतलब एक आपको मैंने स्टार्टिंग बोला था एक डायरी बनाने के लिए, कि डायरी बनाओ जो आपकी सपनों की डायरी, जहाँ पे आप सपने लिखते हो, सपने। ठीक है। अगर मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, मैं बात खत्म, मेरे को लिख देना। अब कैसे आएगा, क्या आएगा, ये आपका काम नहीं है। ठीक है। आपको जो इम्पल्स, जो आपको लगे कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें क्रिएटिव करना है, ठीक है, ऐसा करना है, वो करना है, ठीक है। अब ये तो देखो, अब लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों गलत समझ लेते हैं चीजों को। वो सोचते हैं कि बस सोचो 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 हो जाएगा। एक्शन भी लेना होता है। एक्शन 3 तरीके लेना होता है ना, एक हम सोच रहे हैं, एक हम बोल रहे हैं, एक हम कर रहे हैं। ठीक है। और आप जब कोई एक्शन ऐसे यूनिवर्स की गाइडेंस में लेते हो ना, कोई काम करते हो, तो आपको काम काम नहीं लगता, आपको उस काम से प्यार हो जाता है।
ये चीजें होती। तो एक्शन तो लेना रहेगा, ठीक है। कब मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए तो मुझे उस हिसाब से, और ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छा कैसे कैसे मैं ले पाऊंगी ये चीजें। अच्छा मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बाहर जाके सेमिनार देना पड़ेगा, वेबिनार रहेगा, इंडिया इंडिया से बाहर पूरा पूरा वर्ल्ड मुझे जान रहा होगा, ठीक है। ओके मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, हर दिन पैसे आ रहे हैं, जब मैं चाय पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, कुछ भी पी रही हूँ, अरे मैं स्माइल कर रही हूँ तब ये पैसे की बारिश हो रही है। मेरी स्माइल में ही जादू है कि अपने आप वो पैसों की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करती है मेरी स्माइल, ठीक है। आप ये अफर्मेशन बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो जस्ट मैं उस हिसाब से काम करूँ उस तक, और फिर आपका माइंड ऐसे ओपन होने लगेगा। अगर आपने प्राइवेट जेट 100 करोड़ रुपीज मांगे हैं आपके पास हैं, तो अगर आपने अपने सोर्स से कनेक्ट हो, इतने दिन तक आपने अच्छी चीजें की हुई है, 100% आपको गाइडेंस वो देना स्टार्ट कर देगा। अभी आप बुराइयां नहीं कर रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो बुरा, कुछ बोल नहीं रहे हो बुरा, ठीक है। आप एक अपना ये चीज खोल के बैठे हो कि नहीं, मैं खोल के मुझे क्योंकि करना है, बदलनी जिंदगी, ठीक है। तो आपको 100% गाइडेंस मिलता है, अगर किसी भी क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में, आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में, कि जस्ट ऐसा ऐसा कर ले, एंड आप वहां पे करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ जी। ओके। तो आपको अपनी 10 शीर्ष इच्छाएं अभी लिखनी है, और हर दिन कागज पे लिखो और उन्हें अपने साथ रखनी है, ठीक है। अपने साथ रखनी है उन 10 इच्छाओं को, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो। जब भी अवसर मिलता था तो मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी, और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स कुछ रखता नहीं है, अगर मन से आपने धन्यवाद दे दिया है, ठीक है, इतने भारी चीज उस फ्रीक्वेंसी सोच के साथ, जो आप नेगेटिविटी में दे देते हो, हाय मेरा क्या बोलूं, ऐसा ना हो जाए मेरे पति कहीं चक्कर ना चल जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मी मेरे को प्यार ही ना करे, अरे कहीं ऐसा ना हो, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा, कि मेरा बच्चा शादी करने कहीं भाग ना जाए, बता ही ना मुझे कि किसी और को लेकर चला कि मम्मी देखो मैंने शादी कर ली। आप सोच रहे हो, ऐसा फील भी कर रहे हो कि वाह ऐसी आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, ठीक है। हम जब लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, लो वाली जो चार्ट था उसमें, तो उसमें क्या होता है ना, इसके लिए मैं कोई मेहनत करनी ही नहीं है। अगर हमें रोना हो, दुखड़ा रोना हो, उसको फील करना हो, अरे अगर मैं अभी बोलूं कि भाई फील कर लो कि तो, मतलब कुछ ऐसे चीज फील कर लो कि कुछ ये चीजें हो गई गलत, आपको पता, विद इन सेकेंड आप जो भी हो ना, आप उससे सोच लोगे और फील कर लोगे कि ऐसा हो गया। एंड हम सोच रहे होते अरे ऐसा हो गया और आपको कोई मेहनत नहीं करनी है वहां पे, आप फीलिंग आप वहां भी दे रहे हो, फीलिंग आप यहाँ भी दे रहे हो। तो अच्छी चीजें फीलिंग दो जहां आपको आपका मन चाहा चीजें मिले, ठीक है। तो ये चीज सोचो, आपकी वो चीज हो चुकी है, वाह मेरे पास प्राइवेट जेट आ चुका है, वाह मैं कैसे उतर रही हूँ, उसका जो फैन है मेरे बालों को उड़ा रहा है, वाह मेरे कपड़े भी उड़ रहे हैं, वाह वाह अमेजिंग, ठीक है। आप सोच लो, थैंक यू मुझे प्राइवेट जेट देने, थैंक यू। अब मेरे को 100% रिकॉर्डिंग तो रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, मेरे को प्राइवेट जेट मिलना मिलेगा ही, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा थैंक यू दे दिया ना। तो आप उसको उतना बड़ा फीलिंग के साथ थैंक यू दो, इतनी बड़ी फीलिंग के साथ दो कि आपको वो देगा ही, उसका काम ही देना, और हमें मेरा काम है खुश रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इफ बट है ही नहीं हम दोनों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, यूनिवर्स कृष्णा मेरे लिए बना है, मैं उसके लिए बनी, वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ जी। ओके। हर दिन अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले साकार हो चुकी, अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मन ही मन लगातार दोहराती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी कि जैसे यह साकार हो चुकी है, हो उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद सूची की हर जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छा पूरी होने पर उन्होंने मैंने उन्हें सूची से काट दिया। जब मेरे मन मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जा रही, ठीक है, क्योंकि हो रही है, मेरे को मालूम सारी चीज हो रही है, तो अब ठीक है, अब वो 10 आपकी लगा, वो फर्स्ट 3 पूरी हो चुकी, कट, फिर आप 3 ऐड कर दो। हाँ, एंड किसी भी टाइम आपको जब भी मौका मिले ना, कहते हैं ना कि देखो सपने आप खुली आंखों से भी देख सकते हो, बंद आंखों से भी देख सकते हो, ठीक है, अपने सपनों में जी सकते हो। अगर अब आपको आपको आइसक्रीम खानी है, तो सोचो ना, जब आइसक्रीम खा रहे होते हो तो कैसे मेल्ट होती है,
कैसे जा रही थी, कितना ठंडा ठंडा लग रहा होता है। आपको एसी लगवानी है, एसी की ठंडक को फील करो, जब लगती है तो कितना ठंडा लगता है। हाँ, कंबल लेना पड़ जाता है, वाह। नहीं ऐसी, जस्ट सोचो ना, क्या है आप जो कर रहे हो, टेम्परेचर, वाह कितना मजा आ रहा है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास दिलाती है एसी, ठीक है। तो आप, फीलिंग्स बहुत मैटर करती, बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि फीलिंग्स आपकी थॉट, आपकी सोच में ना एक फ्यूल का काम कर रही थी, उसमें वो डाल रही होती कि जस्ट गाड़ी तो मैंने खरीद ली है, सब कुछ हो गया मेरे पास, पेट्रोल ही नहीं डाला मैंने, एसी तो ले आई मैं, इलेक्ट्रिसिटी ने उसका प्लग लगाया नहीं, स्विच ऑन ही नहीं किया, तो क्या ये ऐसे हवा में उड़ने लग जाएगी वो। तो फीलिंग्स फ्यूल का काम करेगी, फ्यूल का काम करेगी, और वो फीलिंग्स लाना ही मेन होता है। आप फीलिंग्स ले आए ना किसी भी चीज में, तो आपको आपको वो चीज मिलनी ही मिलनी है। एंड कैसे मिलेगी, क्या होगा, हो सकता है आपको घर बैठे कोई काम मिल जाए, आपको बाहर जाना पड़े, वहां कोई काम मिल जाए आपको। जॉब देखोगे ना, जॉब बहुत सारी हैं, लेकिन हम क्या हमेशा बोलते हैं, अरे कितनी बेरोजगारी है, गवर्नमेंट कितनी खराब है, कितने, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, सच्ची बोल रही हूँ, मेरे मेरे मैं बोलूँ तो मेरे घर में ही ऐसे ऐसे लोग हैं, हमेशा गवर्नमेंट की बुराई, गवर्नमेंट की बुराई, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा कर रही, ऐसा कर रही। एंड जॉब कौन सी चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, खा किसका रहे हैं, गवर्नमेंट का, बट हमें जॉब चाहिए गवर्नमेंट की। अरे भाई, हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, अब बैठ के ना सारा दिन गवर्नमेंट के बारे में देखो, ये न्यूज चल रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहे हो, एंड आप कुछ कर सकते हो, आप अपने लेवल पे कुछ कर सकते हो तो जाके कर दो, नहीं कर सकते बट बैठ के बकवासबाजी करा लो। एंड बहुत सारे बैठे, एंड मुझे जो चाहिए मैं उसी की बुराई कर रही हूँ, कभी नहीं मिलेगा। चाहे कहीं भी वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे कालिका माँ के यहाँ चले जाओ, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बैठ के बुराई कर रहे हो गवर्नमेंट की। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें एक इच्छा थी, अ, तहाती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद और एक अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त तहाती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें तहाती के लोग चढ़े। अचानक चारों ओर से हंसी और मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों की छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सब सामने वह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वो कृतज्ञ थे, वो जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वो विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वो एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे वो उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। उनके पास जो भी चीजें थी, जो भी वो चीज चाह रहे थे, हर एक छोटी सी चीज के लिए ना, वो उस विमान में बैठे हुए हैं, उस जो भी है उनका विमान, अब इसको इंग्लिश में मुझे नहीं आ रहा, विमान में बैठे हुए हैं, ठीक है। उस चीज का मतलब जो है, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं यार, वो उस जगह बैठे कितने खुश हैं कि वो, उन्होंने कभी चीज सोची हो, वो चीज पूरी हो रही है। हर एक चीज के, उस पायलट के लिए कृतज्ञ है, उस सीट के लिए कृतज्ञ है, हर एक चीज में सिर्फ खुशी, खुशी और सिर्फ खुशी। आप जहां पे कृतज्ञता, इतनी ज्यादा कृतज्ञता आप दे देते हो ना, जिस वही मैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट गवर्नमेंट जॉब के बारे में अच्छा कृतज्ञ हो जाओ ना, कि गवर्नमेंट जॉब क्या क्या करे गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं होगी, चीजें अच्छी नहीं होगी तो कैसे होगा। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बैठ के करना है, बुराई, बुराई ही बुराई करनी है और कुछ नहीं करना। और उसमें करने में मजा, सारा दिन मजा आता है। अरे बेरो, क्या ही बोलूं मैं, कृतज्ञ होके देखो, देखो ना, जो जो वो लोग जो सारे थे, जो विमान में बैठे थे, हर एक इंसान खुश था, हर इंसान हंस रहा था, हर एक इंसान हंस रहा था, वहां पे खुश था, हर एक चीज, छोटी 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 चीजों के लिए उसके अंदर कृतज्ञता कूट कूट के भरी थी। हमारे अंदर क्या कूट कूट के निगेटिविटी भर जाती है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं उस विमान पर पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया, मेरी आखिरी इच्छा अभी भी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा, माय गॉड, बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और ओह, आई कैन फील इट, कितनी खुशी की आखिरी इच्छा थी।
जिस चीज की बदौलत मैं विमान में बैठी थी और मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। वो कृतज्ञता के लिए बैठी थी और वो देख रही थी लोग जब कृतज्ञ, तो कैसा फील हो, वो माहौल क्या है। अरे पूरे टाइम में एक टाइम निकालो जहां पे आप किसी को कॉल करके सिर्फ आपकी लाइफ में क्या अच्छा है वो बताओ। अच्छा ये मेरे पास कपड़े हैं, अच्छा मेरे पास क्या, मेरे पास बॉडी वॉश, मेरे पास क्या, अच्छा मैं शावर ले लेती हूँ, अच्छा क्या मैं चल पाती हूँ वहां तक आराम से दौड़ के जा पाती हूँ, अच्छा ये कि मैं बोल पाती हूँ। अमेजिंग। मैंने ये चैप्टर आई थिंक 3-4 बार पढ़ा है, बट अभी जो मैंने दोबारा पढ़ा है, जो उसकी फीलिंग है वो अलग ही है। मैं कितना ज्यादा फील कर रही हूँ कि वो कितनी खुश होगी यार उस टाइम पे। एंड सच में एक चीज है, मैं मान गई, मैं वैसे बुक्स को बताना, लेकिन हर बार एक अलग में था, 3-4 बार इस चैप्टर को पढ़ा। एंड आज जब इसने कृतज्ञता बोला ना, कि वो ठीक सामने मेरे थी, आंखों के सामने। माय गॉड, इस शब्द में जादू है यार, मतलब मुझे नहीं मालूम मैं समझा पाऊंगी, बट जो जादू देखना चाहते हो ना, जादू, ठीक है, कि जादू, तो उन लोगों के साथ जाके बैठ जाओ, मंदिर में जाते हो शांति मिल जाती ना, अपने आप खुश हो जाते हो। मेरे को ना जैसे शांति मंदिर में, मुझे पता नहीं कि मुझे गुरुद्वारे में बैठना पसंद है, मुझे नहीं मालूम क्यों, ऐसा क्या, मुझे ना वहां पे बैठ के बस सुनना पसंद, मुझे अच्छा लगता है मुझे। एंड वहां का देखो वाइब्रेशन चेंज, चीजें चेंज। एंड सोचो जब हजार लोग बैठ के सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ मैं मैं पता, मैं बैठ पा रही हूँ कितने आराम से, मैं देख पा रही हूँ, मैं विमान बैठी इतनी सारी, वहां की वाइब्रेशन क्या होगी। जब मंदिर में आते हैं लोग ना दुखड़ा करने, तब उनकी वाइब्रेशन फिर भी हम सब जाते हैं अपने आप हाई हो जाती है, एक विश्वास के साथ। और वहां पे सारे के सारे खुश हैं, वहां की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या उस टाइम पे जिसने जो भी सोचा होगा सारी चीज मैनिफेस्ट हो गई होंगी, इतने ज्यादा सब खुश थे। आई विश मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पे हर इंसान एक छोटी सी चीज के लिए कृतज्ञ हो, हर एक छोटी सी चीज के लिए, वो अपने दांत दिखाने के लिए भी कृतज्ञ हो, अपने हाथ उठाने के लिए भी कृतज्ञ हो, उंगली उठाने के लिए भी कृतज्ञ। आई विश मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी हूँ और वो बस अच्छी बातें कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी बातें। हाँ ये मेरी विश है, ये मेरी विश है। या मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हो। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। और यह सचमुच बेशकीमती है, कोई कीमत नहीं इसकी, प्राइसलेस है ये। वाह। जब मैंने कृतज्ञता आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल लगे। ओके, अभी इसमें इस लाइन को देखना, 4 साल लगे। अब ये लोग ना मैजिक बुक में नया नया आए हैं, नई नई चीजें आ रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि मुझे तुरंत हो जाए, मुझे तुरंत मिल जाए, अरे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। 4 साल उसको लगे, 4 साल लगे उसको अपनी विश पूरी करने में। क्या वो कभी अप डाउन नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश कर रही थी, हर दिन कोशिश किया, एंड उसने 4 साल अपने सारे सपने पूरे कर लिए। और हमारा क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मैंने ऐसा कर लिया है, अब तो मुझे ये चीज मिल ही जानी चाहिए, मुझे वो चीज फील क्यों नहीं हो रही, मुझे ऐसी चीज क्यों नहीं हो रही, ऐसे क्यों नहीं हो रही है। आप जब बोलोगे क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यही फीलिंग बार बार देगा, ठीक है, ये क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, अगर आप 40 साल के हो, 40 साल में आपने क्या क्या किया है, 40 साल में आपने अभी अभी नए मतलब पहला कदम उठाया, आप सोचो मैं दौड़ जाऊं, नहीं दौड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि इस टाइम आपने बहुत सारे बोझ भी अपने ऊपर लाद रखे ना, सारी बुराइयों के, ब्लेम गेम के। अरे मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, मेरी माँ ऐसी है, मेरा पति ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरे सास ससुर ऐसे हैं, मेरी ये ऐसी है, सारा दिन। अरे मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मेरा कोई हाथ नहीं बटाता, मुझे, हमें तो बुराइयां ही बुराइयां करनी, कितनी बुराइयां की सोचो। एक छोटे से बच्चे को 100 कुंटल का भार देकर तो बोलो दौड़ो, अभी उन्होंने सीखना चलना स्टार्ट किया है, गिर जाएगा। और आप इस लव अट्रैक्शन की दुनिया में आप अभी वही हो, आपने पुरानी चीजें सही नहीं की हैं,
ठीक है, इतनी सारी बुराइयां भर भर के की है ना, सोचा है, बोला है उनके बारे में। अरे वो तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी देवरानी ही खराब है, वो तो ऐसे ही सोचती है। अरे मेरी जेठानी कुछ करना ही चाहती, सारा दिन सब लोग चाहते हैं कि मैं ही लगी रहूं, मैं ही लगी रहूं। आप महान हो, इतने महान हो कि आप इतना सुने। अरे भाई, जाग जाओ, जिस दुनिया में सो रहे थे जाग जाओ। आपने ही चीजें की है तभी आपके साथ चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप कोई महानवान नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। पहले अपना जो पूरा जो बैठ के 5-5 घंटे बुराइयां की हैं सबसे बैठकर, ठीक है, सास ससुर की, नानी की, काकी की, जिसकी भी है, बॉस की, ठीक है, उस बॉस के बारे में हमेशा बोला, अरे मेरे को डांटता रहता है, मेरे को चिल्लाता रहता है, मेरे को ये करता है, वो ये प्रिंसिपल। और आप सोच रहे हो अब मैं तो मैजिक बुक में आ गई हूँ, अब तो मेरी चीजें हो जाए। हाँ होंगी, बट पहले वो तो साफ करके ना कचड़ा जो इतने इतने टाइम से पाल रखा है आपने। अब अभी भी मौका नहीं छोड़ते बुराई करने में, हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने में। एंड लोगों को एक चीज है, लोगों को अपने अपने आप को सही साबित करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत बहुत। आई एम द राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, मैं एकदम सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सही होते तो आज यहाँ नहीं होते। कोई भी एक्स अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, नहीं देख रहा है, अभी बदल जाओ, अभी बदल जाओ। देखो आप पूरे दिन सोचते क्या हो, कितनी बुराइयां करते हो, कितनी ज्यादा बुराइयां कर रहे होते हो। हर इंसान की बुराइयां कर रहे थे, और उसी इंसान की 5 लोग से बुराई कर रहे थे, और 5 लोगों को 5 चीजें बता रहे हो 8 मिनट। आप तो 64 मिनट उसको विजुलाइज कर रहे हो उस इंसान को। ये तो 8 ही मिनट बोलेगी, 1 मिनट बोलेगी। आप तो पता नहीं कितने मतलब घंटे विजुलाइज कर लिया उस इंसान पर। और क्या करेगा, जैसा देखो ना, जैसे आप अंदर होगे वैसे इंसान आपके आपके साथ जो भी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये हमेशा जान जाना कि आप ऐसे ही हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो अभी आपका अंदर का ही जो है यूनिवर्स वो आपको बाहर दिखा रहा होता है। आप अंदर जैसे हो, तो अब आप सोचो, अंदर तो मैं कुड़ रही हूँ, तुम बैठी हो, मैं चिढ़ रही हूँ कि तुम चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ठीक है, और ऊपर से नहीं नहीं बैठो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या मिलेगा? एनर्जी जा रही होती है। अब वो इंसान तो कंफ्यूज है, यार मैं बैठूं कि मैं जाऊं, मैं बैठूं कि मैं जाऊं। और फिर उसके जाते ही बुराइयां स्टार्ट, अरे ये आ जाती है, मैं तो चाहती नहीं मेरे पास आए, मैं तो चाहती नहीं ऐसा हो, लेकिन आके बैठ जाती है। और फिर सामने से, अरे आपको देखिए बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत आप आती तो अच्छा लगता है, और अंदर गालियां दे रहे हो, अरे कुत्ती कमीनी क्यों आ जाती हो, है? ऐसी ऐसी होती औरतें होती हैं, ऐसी चीजें आप बोल रहे होते हैं ऐसे। अब कोई कोई क्या नाम है, कुछ भी हो काम में ऐसे बोलोगे, और सोचोगे अरे मैं तो अमृत हूँ। अरे विष दोगे तो विष मिलेगा, अमृत दोगे तो अमृत मिलेगा। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या बनना है। विष दोगे उसमें क्या है, जाओगे नर्क में, और नर्क कहीं बाहर नहीं, नर्क यहीं पर है। ठीक है, नर्क क्या होगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कोई सुनेगा नहीं, पैसे नहीं, यही नर्क है, यहीं पे दिखाएगा ही नर्क। स्वर्ग करोगे, अच्छा काम करोगे, जाओगे भाई 5 स्टार होटल में, जाओगे 7 स्टार में, जाओगे, लोग ऐसे पीछे पीछे लगे रहेंगे, हर इंसान वाह आपके पास हर चीज है, रिश्ते भी प्यारे से है, बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। ठीक है, रिश्ते इतने अच्छे रिश्ते कि मतलब वो आपको देखने के लिए तरस के पास आपकी एक झलक जाए, इतना ज्यादा अप्रिशिएट, इतना प्यार कर रहे हैं आपको, इतना ज्यादा मान रहे हैं आपको। ठीक है, जॉब में आप, करियर में आप क्वीन हो अपनी, आप ऐसे करोगे। अब आप देखो एक चीज बोलती हूँ ना, लाइफ हमेशा चॉइस देती है कि हमें यहाँ जाना है या हमें यहाँ जाना है। आप चूज करो जिसमें मजा आ रहा हो, वही करो, मजे लो। आपकी जिंदगी तो बीत गई है, आधी और बिता लो सब लोग। ठीक है, बट अभी मैजिक बुक आई है, तो प्लीज सतर्क जो ना, यूनिवर्स नॉक नॉक कर रहा है अब, हाई टाइम चेंज होने का है। ठीक है, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, मैजिक बुक 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। बैक टू पवेलियन होना है तो हो जाना आप। ठीक है, नहीं तो जब भी लगे तो आके रिकॉर्डिंग देखो, बार बार देखो। कितनी बार बोल लोग होते हैं कि हाँ रिकॉर्ड नहीं देखते, तो यार सीरियस ही नहीं है। अगर बोल दो कि ऐसे लोगों में जानती हूँ, जस्ट रिकॉर्डिंग देख लो, हाँ हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, अरे नहीं देखते, अरे आप सीरियस ही नहीं हो। आप जाके रिकॉर्डिंग देखो, आप जाके बुक्स पढ़ लो, किसी की भी रिकॉर्डिंग देखो, कुछ भी जहां समझ में आए, नहीं देखना। क्योंकि आपको लगता है मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, मुझे पूरा ज्ञान है। अरे ज्ञान है तो फिर जाके अच्छी चीजें क्यों नहीं मिल गई? हम्म, अगर आप डेडिकेट, मैं एक रिकॉर्डिंग को मैम की, अश्विन मैम की रिकॉर्डिंग को मैं 2 बार देखती हूँ, और 2 बार हर अलग चीज समझ आती है। मैं अपने गुरु अब्राहम की रिकॉर्डिंग तो 10 बार सुनती हूँ, छोड़ो 1-2 बार जाने दो, 10-10 बार, 12-12 बार। और 12-12 बार जब तक मैं नहीं सीख जाती, जस्ट मैं एक चीज बता रही हूँ, मेरे जो गुरु है, एक बार नहीं,
अगर मैंने एक वीडियो से एक चीज नहीं सीखी है, वो वीडियो मेरे पास 12 बार आएगा और मैं 12 बार देखूंगी, और हर बार मैं कुछ अलग, जब तक मैं उससे वो चीज जो सिखाने वाली नहीं से वो वीडियो बार बार आएगा, 12 बार देखती हूँ। एक एक, मान लो कुछ ऐसी क्लासेस है, मैं एक एक 1.5 घंटे बैठ जाती हूँ कि नहीं मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। लेकिन लोगों को नहीं, बस बातें करा लो, ये चीजें करा लो, यही होता है। ठीक है, बदल लो अपनी लाइफ, है टाइम है अभी। हाँ जी। ओके, जब से मैंने, एक मिनट कहाँ गई, हाँ, जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। अब इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैं अपनी यह इच्छा की सूची बनाई, तब मेरी कंपनी, यार, आई कांट जस्ट, मैं जानते हैं महिमा दी, मेरे को पता नहीं, इसको पढ़ रही हूँ मैं, गूस बम हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब लिख रहे हैं कि वो कैसे लिखी होगी, कैसे हर एक चीज पूरी होगी यार। मतलब मैंने किसी भी चैप्टर को इतना फील नहीं किया, मैं इसको इतना ज्यादा फील कर रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या, मतलब पूरे, हाँ यार, थैंक यू सो मच रॉन्डा, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इसको दूसरी तीसरी बार पढ़ रही हूँ, अलग फीलिंग में समझ रही हूँ। अमेजिंग है यार, उसके वर्ड्स में जो लिखा हुआ कितनी पावर है इसमें। आपको भी फीलिंग हो रही होगी, अगर आप फील कर पा रहे होगे तो। महिमा दी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, वो फील कर रहे हो आप? आप म्यूट हो, क्या वो नहीं हो रहा? ये ऐसा क्या हो गया? आप अनम्यूट ही नहीं हो रहे हो। अब- हो गया। अभी वो फील कर रहे हो आप कि मेरे को बहुत ज्यादा ही फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है। अमेजिंग, मतलब बस ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ उस जगह पे, और वो हर चीज जो मैं सोच रही हूँ, हर चीज मुझे मिल रही है, मतलब। अभी पता है मैं अपने पास्ट में चली गई थी जब मुझे जाना नहीं था। हाँ। मेरे जब हस्बैंड गए तो मेरा उस टाइम 3 करोड़ का बिजनेस था हम्म। जिसे मैं अकेले हैंडल कर रही थी। लेकिन वो मैं वहां से थोड़ा सा इसलिए वो हो रहा था, मैंने उसको कम करा इसलिए क्योंकि मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी, और मेरे को अभी लग रहा है मुझे गिल्ट की फीलिंग आई कि मैंने नहीं करना था। अबे, क्यों, क्यों नहीं करना था, मतलब ये तो फीलिंग, आप तो इतने गिल्ट की फीलिंग क्यों आ गई? आ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी, ये था। बच्चों को पढ़ाना था ना, बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़ानी थी, अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। 2 शोरूम हैंडल करना, बच्चा 8 साल का, बहुत चीजें हो रही थी। वो अकेले घर में रहता, मतलब स्कूल से लाना ले जाना छोड़ना। तो अभी और आपके बिजनेस पास एक टाइम है ऐसी ना, आप पूरा जगह करो। होती है। अभी आप उससे ज्यादा कर रहे हो कि उससे बिजनेस कम है? ज्यादा है, जो उन्होंने नहीं, ज्यादा तो है लेकिन वो बिजनेस की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर उस अच्छा, जो बिजनेस की बात उन्होंने कर रही किया हूँ। था। ओके, आपको इंटरेस्ट है करने में वो बिजनेस? आज भी हाँ, मतलब तो स्टार्ट कर दो दी, मे बी मैं शायद इसीलिए ये टेक्नोलॉजी चीजें में आई। इतना घुसी हुई हूँ कि मेरे से कोई पूछे एसी टीवी फ्रिज एलईडी वॉशिंग मशीन में, अगर मेरे को कोई भी जरा सा भी पूछेगा तो पूरी उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकती हूँ। स्टार्ट कर दो दी, स्टार्ट कर दो, सच्ची बोल रही हूँ, मे बी साइन हो। मैं सोच रही हूँ करूंगी, लेकिन थोड़ा सा अर्नब, थोड़ा क्योंकि आर्यन ने तो क्यों अपना रेजिस्टेंस चूज डाल रहे कर हो, क्यों लिया कि उसको रेजिस्टेंस क्या डाल रहे हो करना आप? है। आप रेजिस्टेंस डाल रहे हो। हाँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप बोलो अर्नो थोड़ा वो जाए, आरो ऐसा जाए, तो रेजिस्टेंस सही है। मे बी यू, मैंने आज तक क्लास के बीच में ऐसी मे भी। बातें नहीं की हैं कि आप खुद भी जानते हो, नहीं पूछते, एंड मे बी साइन हो ये यूनिवर्स का आपके लिए। हाँ, हो सकता है, ना, क्या पता। क्योंकि मैं उसमें जी हूँ, मतलब अपनी जिंदगी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जी है पूरी। स्टार्ट कर दो, सच्ची बोल रही हो, स्टार्ट कर दो, ठीक है ना?
बच्चे आपके बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रांग है, एंड जस्ट वो सोच रहे हो कि अरे यार वो खुद ही इतनी चीजें कर ले रहे हैं अपने लिए, आप उन्हें अपने पे डिपेंडेंट होना भी बता रहे हो। जैसे अब्राहम ने एक बार एक लेडी को डांटा था, याद है आपको, जब उसने कहा था मैं पैसे कमाऊंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, बोले कि भाई तो अपने बच्चे को चाहती नहीं नहीं, कोई। वो मैंने छोड़ दिया। वो वीडियो देखने के बाद मैंने भी छोड़ दिया। पहले मैं भी ये सोचती थी कि बच्चों के लिए इतने करोड़ रुपए, उसके लिए इतने करोड़ रुपए, उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी, उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी। अब मैं नहीं सोचती है। मैंने कहा अब जो वो भी तो करेंगे कुछ। पहले आप मैं इसी में स्टार्ट कर मरती थी। आप सच्ची में स्टार्ट कर दो दी, मतलब आप थोड़ा सा वो हो जाओ, बट मैं चाहती हूँ कि मतलब जस्ट थोड़ा सा बेबी स्टेप लो और स्टार्ट कर दो। नहीं, चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद नहीं हुआ है। मैंने बोला ना, मेरा स्टाफ मैनेज हाँ करता है सारा हाँ कुछ। हाँ 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 हाँ। लेकिन थोड़ा छोटे लेवल पे है। जो उतने लेवल पे था वो उतना नहीं है। ओके, आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, क्योंकि अभी आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चीजें हैं, आप दोनों को मिक्स कर दो ना उसमें, and देखो क्या होता है हम्म। ना। आपके मतलब बिल्कुल। पूरे इंडिया में आपका शोरूम हो, आप खुद ब्रांड बन जाओ, ये चीजें बहुत सी हो सकती ना कि आज मैं तो ये जो आर्यन, ओ, छोटा वाला जब बेटा था ना मेरा, तो हम्म, उसको हमेशा उसके फादर ये बोलते थे कि तू, मैं तो एलईडी बेचता हूँ, मैं तो एसी बेचता हूँ, तू फैक्ट्री लगाना है इसकी। मैं हम्म, कहा, क्या पता यूनिवर्स का वो हो, कर भी ले। हो सकता है ना, जैसे कि एक और ट्रस्ट, क्यों नहीं, कहाँ से क्या बात निकल जाए, देखो हमेशा ना ये चीज ओपन रखो, वो हमेशा आपको ना कहीं से कुछ ना कुछ बातों को समझो कि मेरे साइन क्या है यहाँ पर, अवेयर रहो, मे बी आपका साइन हो ये, ठीक है, तो हम्म। सोचो आप, ठीक है। अदरवाइज एक चीज में जितना मैं स्पिरिचुअल को जानती हूँ ना, ना ये यहाँ पे रुकता, ना मैं आपसे क्वेश्चन करती, और ना ये कन्वर्सेशन होती, कोई चीज ना कोइंसिडेंस होती ही नहीं है इस लाइफ में, तो मे बी उनका कुछ साइन होगा, हम्म। ठीक है। तो आप प्लीज उस पर थोड़ा ना थिंक, सोचो सोचो सोचो, एंड सोचो क्या, आप सोचो वो हो रहा है ना, ठीक है। आप जा रहे हो, आप चीजें देख रहे हो, भाई हर्षिता मैं ना कानपुर भी स्टार्ट कर रही हूँ, ओ दी सच्ची बताओ, फिर तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा ना, मैं जाके ले लेती, ऐसा, ये ठीक है, मैं तो पक्का जाऊंगी। अब मैं कहूंगी मैं आपके ओनर को जानती हूँ, एक मिनट, कॉल कॉल करिए, ठीक मैं हेलन है, ठीक है ठीक है, अच्छा आप इनको डिस्काउंट दे दो, ठीक है, हमारी बहुत बहुत अच्छी कस्टमर है, ठीक है ऐसा ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह, इंडिया वर्ल्ड हर जगह, मतलब कहीं भी, मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी कोने में, देखो कॉल करो। हाँ हाँ, ठीक है हर्षिता, यस, दो लोग का को क्रिएशन हो गया, मेरा और आपका। हाँ। वाह, करना दी, ठीक है। ओके, तब मेरी कंपनी, हाँ, म्यूट नहीं हो रहा, म्यूट नहीं हो रहा ये मेरी तरफ से। एक मिनट करती हूँ। हाँ अभी हो गया। इतने समय में मेरी सारी इच्छाओं की अपनी सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी, सॉरी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने ही थे, जिसके बाद मैं मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती, और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों पे यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन को गुणवत्ता की बेहतर गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की समान सूची भी थी। मेरी मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों को के जीवन में खुशी लाऊं, और वो ला रही है, उनकी सपना पूरा हो गया, बुक्स आ गई, द सीक्रेट, कितने सारे लोगों को चीजें पता चली, वाह। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना।
मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब ये एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तब मैंने यह सूची काटती गई। ठीक है, जब वो बना रही थी तो आपने देखा वो कर्ज में थी। $20 का कर्ज था, हर चीज गंवाने का था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे। बट उसने जब सूची बनाई ना, जब उसने इस यूनिवर्स के नियम को जाना, इसके रहस्य को जाना, तब उसने ये नहीं एक बार भी लिख कर डाउट नहीं किया था। जहां उसने एक एक क्योंकि डाउट था ही नहीं, और उसने बस बनाते। हम क्या है ना, हम कितनी चीज सोच लेते, अरे मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मैं मुझे इस टाइम पे ये काम आएगा, एक असाइनमेंट करना रहेगा ना, अरे नहीं नहीं ये काम आ जाएगा, अरे मुझे ये करना। आप 50 ना बहाने बता दोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को ना आदत है बहाने बनाने की। आप बनाते चले आए हो, तो आपको बोलेगा हाँ हाँ ऐसा करना, तू ये काम मत कर। ठीक है, तू इसको टाल दे टाल दे टाल दे टाल दे टाल दे। और फिर यही ब्रेन क्या करता है ना, जब कोई इंसान कुछ करके चला जाता है, आपके साथ वाला ही कुछ अच्छा कर रहा था, तो आपको यही ब्रेन ना गिल्ट में डालता है। देख, वही आपको मना कर रहा है, वही आपको गिल्ट में डाल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। और ये दिल दिल आपको बोल रहा होता है ना, सुनना, ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले। बट आप जब जिस दिन अपने दिमाग, क्योंकि आपने इतने टाइम से सोचा ना, इसमें इस ब्रेन की भी गलती नहीं है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है ये। बट आपने इतने टाइम से इसको यही आदत डाली, अपने बच्चे को आप हमेशा दालचीनी खिलाते रहे। अब उसको बोलो अचानक से तुम क्या नाम है ये व्हाइट शुगर लो, वो लेगा क्या? वो तो कहेगा मम्मा ये भी तो दाल चीनी है, ये शुगर है, ये चीनी क्यों लूं मैं? अरे भाई धीरे 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 उसको टाइम करो। ठीक है, पहले उसको मिश्री में घोल के साथ दालचीनी, जो भी काली मिर्च, जो भी होता है, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, तो आप धीरे धीरे उसको ऐड करो ना, चीजें ऐसे करो। आप इकट्ठा ब्रेन को करोगे तो नहीं होगा। एंड जिस दिन आपका दिमाग और दिल एक हो जाते हैं ना, उस दिन जादू हो जाता है। तो अपने दिमाग को लॉजिकली वो करो। और दिल तो बेचारा है ही प्यारा बच्चा, वो तो हर चीज को मानता है, हर अच्छी चीज को करता है कबूल। ठीक है, तो अपने दिमाग के ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और आगे बढ़िए अपनी सूची को, अपने सपनों की दुनिया में। ओके, तो अब आप, हाँ, तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और हर इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। हाँ जी, हो चुकी है। एंड जब आप सोचो कि हो चुकी है ना, तो अब ना आप जब भी चाहो उस 8 मिनट में वो सोचो कि ये चीज हो चुकी है। अब 8 मिनट के बाद ये मत सोचो, विजुलाइज करने के बाद, हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा। उस 8 मिनट में ही ना जस्ट एक बहुत वो है, लेट गो कर दो। लेट गो कि वो चीज हो चुकी है। जब दोबारा आप 8 मिनट में जब विजुलाइज करो, 1 मिनट जितना भी टाइम है, आप जब उसे ध्यान कर रहे हो, उस टाइम पे सोचो हाँ ऐसा 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 कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, बार बार सोचो नहीं कि अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये दिखाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा ना, बहुत बहुत तेज इंसान है वो। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशा अनुशा अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। ठीक है, समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में काट दें और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीजें संभव बन गई थी। ठीक है, जादुई अभ्यास क्रमांक। ठीक है, आपको इस पैराग्राफ में सब समझ में आ गया ना, कि जस्ट हमें वो देखना है, विजुलाइज करना है। दिन में 2 बार अपनी सारी इच्छाओं को, जस्ट जो भी, मैं बोलूंगी स्टार्टिंग में 3 इच्छा लो, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाओ, या फिर एक ही लो, ज्यादा तो एक लो, एक पे काम करो। जल्दी किस चीज की है?
जल्दी किसी चीज की नहीं, आराम से, तो आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम, मुझे जितना आराम से करूंगी मेरे पास चीजें उतनी तेज से आती है, बहुत तेजी से आ जाती है। तो आराम आराम से करो, ठीक है। उस चीज को देखो, 2 बार विजुलाइज करो, अपने पास रखो, ऐसी जगह रखो या फिर जहाँ पे आपकी निगाह, जहाँ आपको टाइम निकालो उसके लिए, टाइम, पर्टिकुलर टाइम रख दो। तो कुछ टाइम आपको ना नियमबद्ध होना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद आप थोड़े से अपने हिसाब, जब तक आप ना, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो स्टार्टिंग में माँ क्या करती है, पहले उसको अपने साथ जाती है छोड़ने, कुछ टाइम तक माँ के साथ बैठ ही रही होती है, या फिर कोई किसी को बैठो, फिर धीरे 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 इसको छोड़ती, ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद बच्चा खुद ही चला जाता है ना। तो धीरे धीरे आपको अपने ब्रेन को, अपने आप को ना एक तरह के उसमें डिसिप्लिन में रखना होगा। ओके, मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, एनी हाउ, मुझे ये इतनी देर क्लास करनी है, मुझे ये वीडियो सुनना है, मुझे दिन के 2 घंटे 2.5 घंटे अपने लिए देना तो देना है, ठीक है। मुझे जबरदस्ती खुश होना है, मुझे ये चीजें करनी, जो भी है करना ही है, ठीक है। उसमें किंतु परंतु कहीं लाना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये ले आओगे, मतलब स्टार्टिंग में समझ लो आप सब बच्चे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास में, और आपको सबको इस चीजें करनी है, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप इसको समझना स्टार्ट कर दोगे, तो अपने आप ही जान जाओगे। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना आप अपने 24 घंटे अप्लाई करो, क्योंकि 24 घंटे ही चल रहा होता है, अपने हिसाब से कर रहे थे। ओके, आपके नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक 1 मिनट, इन्होंने 1 मिनट बोला है, अश्विन मैम सभी बोलते हैं कि एटलीस्ट 7 मिनट या 8 मिनट आप करो। कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबके लिए, थैंक यू सो मच मेरे लैपटॉप के लिए, थैंक यू सो मच आप सब आइस के लिए, थैंक यू सो मच मेरे लैप, मेरे माउस के लिए, टेबल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंटरनेट के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रॉन्डाबन, थैंक यू, आपने बुक लिखी, अपना सीक्रेट सबको बताया, थैंक यू सो मच, थैंक यू अब्राहम, थैंक यू रेती, थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, मेरे हाथ, मेरे मुंह, मेरी बॉडी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ जी, ओके, किसी की कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाँ जी, दीदी मेरी शेयरिंग है। ओके, हाँ बताओ शेयरिंग क्या है तुम्हारी। मुझे बहुत टाइम से पता है कुर्ती का कपड़ा लेना था, वो मिल नहीं रहा था, मतलब 6-7 मंथ हो गए नहीं मिला, तो मैं मार्केट जाती थी वापस आ जाती वहां से। लेकिन कल मैं मार्केट गई, मुझे मेरी पसंद का कपड़ा मिल गया, बहुत अच्छे रेंज में मिला, बहुत अच्छा मिला। मैं हर मतलब जो वो लिस्ट बनाई जाती थी ना, जो मैजिक हाँ, लिस्ट, हाँ, उसमें मैं जरूर लिखती थी। वाह यार, जस्ट बहुत, कल मुझे मिल गया वो कपड़ा। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो बस आपने मुझे विश लिस्ट बताई, मैजिक लिस्ट, मैं बहुत खुश हूँ। वाह ना, जस्ट जल्दी से इसको ना स्टिच कर, क्या बोलते हैं, स्टिच करा लेना, फिर ना उसको दिखाना, फोटो डालना, ठीक है, ग्रुप में दिखाना। हाँ, हम प्यारी से सुंदर से बनकर, उसके लिए ना मतलब इयररिंग्स भी देख लो अच्छी सी, वो भी मैनिफेस्ट कर लो ना, किसका क्या इयररिंग्स मैच करेगी ना, ये भी मैं कैसे। 6-7 मंथ से सोच रही थी, मैं वापस जाती तो मुझे नहीं मिलता था। हाँ, और वाह, कल मैं गई मुझे मिल गया। कहाँ है, दिखाओ, है भी, दिखा सकते हो। अब भी दूसरे रूम में रखा है। ओके, कोई नहीं, एंड इसको जब आप ना सिला लेना, अच्छे से कर लेना, फिर पहन के फोटो सेंड करना, ठीक है मेरे को, बहुत प्यार से। एंड उसके लिए इयररिंग देख लेना कौन सी मैचिंग करके ना, वो मैनिफेस्ट कर लो ना, एकदम प्यारे से सुंदर से बन के। हाँ, वाह, आई एम सो, मतलब बहुत बहुत, देखो जादू होता है ना, जस्ट मेरे को हाँ, बताने का, वो तो हो ही रहा, कि होता वही है। है। मैंने अच्छे से 100 करना। रुपए 100 रुपए में मैंने फर्स्ट केयर लिस्ट में लिखा था, वो मुझे मिल गए। वाह, उस दिन शेयर किया था, उस दिन मैं बिजी थी तो ज्यादा शेयर नहीं कर पाई थी। अरे वाह प्रीति, वाह यार, और अमेजिंग। और विजन बोर्ड का मैं मटेरियल भी ले आई, मतलब जो लगाना है उसमें ना, हाँ, वो सब मैं ले आई। हाँ। वाह,
गुड, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा। ऐसे करते रहना बच्चा, तो ऐसे करते रहना, ठीक है। लाइफ है, देखो लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ चीजें आएगी, ठीक है। तो हम अब क्या बोलते हैं, इस प्लेनेट पर है। बट ये मैजिक बुक अभी मेरे को लगा 3-4 दिन में शायद खत्म हो जाएगी। 20, हाँ, हाँ 22 है। हाँ, इस मे बी नेक्स्ट वीक में बीच में ही खत्म हो जाए। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस मैं करते रहना, बहुत ठीक है। अरे मैं आई कैन फील इट। एंड जब आप इतनी छोटी सी चीज में, इतना छोटी बहुत बड़ी इसमें खुश होते हैं ना, यूनिवर्स बहुत खुश होता है। एंड आपको फिर देगा, नेक्स्ट चीजें देगा, नेक्स्ट। अरे प्रीति को और क्या दो खुश हो, प्रीति को और क्या दो, प्रीति को और क्या दो। थैंक यू सो मतलब मच शेयरिंग के लिए, मुझे तो थैंक जीरो यू। पॉइंट से रखा, जीरो पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट से स्टार्ट किया है कि मतलब मुझे बड़ा कुछ अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल जीरो पॉइंट। जैसे मुझे लगा 100 रुपए मेरे पास आ सकते हैं तो मैंने वही लिखा। वाह, मतलब मैंने लिखा कि मुझे कुर्ती का कपड़ा चाहिए तो मैंने वही लिखा। मतलब मैंने लिखा कि मेरी पैंट मतलब कमर से सही नहीं तो मैंने उसे सही करना है तो मैंने वही लिखा। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि जो इम्पॉसिबल लगे मुझे। वाह, जस्ट ये इसको बोलते हैं माइंड के लेवल पे और दिल के लेवल पे दोनों एक हाँ साथ काम बिल्कुल। कर। नहीं तो माइंड पता है क्या बोलता है, झूठ बोली, झूठ बोली, झूठ बोली, झूठ बोली, झूठ बोली, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्या तुमने कहा मेरे को 100 रुपए मैनिफेस्ट करना, मैंने कहा हाँ ये तो इजी है, हो जाएगा। अब दिल को तो पता है कि आप तो 100 करोड़ भी कर सकते हो। हाँ हाँ, आप खुश हो गए, दिल से फीलिंग आने लगी, ये जो छोटे छोटे ना हमारी फीलिंग्स, बच्चे कुछ भी समझ लो, कार्टून कूदने लगे, वाह वाह वाह, इसलिए मैनिफेस्ट 100 रुपए आ गए, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कोल्ड ड्रिंक मैनिफेस्ट की थी तो मैंने लिखा हाँ मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो मैंने मैनिफेस्ट कर ली वो। वाह यार, दैट्स, अगर प्रीति 100% बोलती हूँ, अगर ऐसे करते रहोगे ना, आपकी 1 साल में, 1 साल बहुत ज्यादा बोले, आपकी लाइफ क्या से क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। वाह, जस्ट मैजिक, करते रहना बेटा, प्लीज करते रहना, ठीक है। छोड़, मतलब करते रहोगे, मैं क्यों सोचूंगा, आप करते रहोगे, हमेशा करते रहोगे। जो जो ये मैजिक बुक सुन रहा है ना, और जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, जो भी, वो करता रहेगा प्रैक्टिस, थैंक ठीक है। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको सीरियसली बोले, वो बहुत पता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये सब मुझे साइन मिल रहे होते हैं, पता है क्या यार। ये और पता है, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, तो मैं उस लव की फ्रीक्वेंसी में चली जाती हूँ। ये तो मेरा मतलब डबल फायदा है। मतलब मेरे को फील, मतलब शायद अभी आप उसे जैसे तुम बता रहे हो, मेरे पैर से ऐसे कोई सेंसेशन स्टार्ट हुआ है, ऐसी फीलिंग। मेरे हाथ में ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होता कुछ जब, क्योंकि ये एक ना लव की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग है, जो दूसरे को देख के आती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, दैट्स, ठीक है। और शायद ही इसको वही समझ पाएगा जो भी होगा अभी तो। बहुत, मतलब आज का जो चैप्टर था, बेस्ट चैप्टर एवर, क्योंकि मैंने इतनी फीलिंग आई, एंड जस्ट तुम्हारी शेयरिंग, वाह। मेरे को मतलब लग रहा है कि जस्ट लोग बोलते ना, अमेजिंग है यार, माइंड बहुत अभी बहुत। बोल रहा है नहीं हो सकता था, माइंड अभी बोल रहा है कि नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि शेयर करना है तुमको, शेयर कर दो। माइंड ना वो आंटी बोलेगी, आंटी बोल रही हाँ है। नहीं ये तो होना ही था यार, इजी है, लेकिन नहीं मेरे दिल को पता है। माइंड में ये बोलता है ना कि हाँ, मतलब माइंड देखो, माइंड को ना प्यार करना स्टार्ट कर दो, तो माइंड ना तुम्हारे हिसाब से चलना करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको भी तो प्यार ही चाहिए ना, कि हाँ अब उसकी भी गलती नहीं है ना बेचारे माइंड की। हमने ऐसा कर रखा था, उसने तो लगा कि नहीं, आपको इस दुनिया के हिसाब के बना दो, क्योंकि ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, और चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि प्रोटेक्ट करे। वो अपनी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था आपको, दिल अपनी तरीके से कर रहा था ना, क्योंकि उसको भी नहीं पता था। वो जब आया इस दुनिया में, तो लोगों ने बोला डांट, जब डांट दे कोई तो ऐसे डर जाओगे, तो लोग ना तुम्हें फिर ज्यादा डांटेंगे नहीं, तो तुमको बचा लेता। वो ऐसा कर रहा था, वो ये चीजें कर रहा था कि अगर तुम गुस्सा कर दोगे ना, तो सामने इंसान तुमको ज्यादा नहीं चला। वो ये कर रहा था, वो अपने हिसाब से कर रहा था बेचारा। वो प्यारा सा मेरा दिमाग, प्यारे भाई, तुम बहुत प्यारे हो। तो ऐसे सोचो, ठीक है। हाँ जी, किसी और की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन है कि मैं एंड करते हैं? हाय, ओके, बाय बाय, है कुछ, बाय, कल मिलते हैं आप सबसे।